हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सान लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम आपको डीएलएड सेकंड सेमेस्टर जो आपको मैथ हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, वो आज आपका प्रैक्टिस नंबर 5 है, जो कि आपका लघुत्तरीय प्रश्न हमने इसमें लिया है और चैप्टर 3 से जो आपका संबंधित है। तो चलिए हम आपको क्वेश्चन जो बता देते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने इसमें लिया है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संख्या 7 से 4 बड़ी है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सीधा सा मतलब वह संख्या आपको पता नहीं है। जो संख्या नहीं पता है तो आप लिख दिए सीधा माना वह संख्या बराबर आपकी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। अब प्रश्नानुसार सीधा लिखिए, प्रश्नानुसार आपकी क्या हो जाएगी। देखिए सीधा सा मतलब क्या कह रहा है, 7 से बड़ी है तो x बराबर आपको 7 अब से 4 बड़ी है कह रहा है। तो 4 यानी कि जिसका से कहे उसी में जोड़ दीजिए। किससे? 7 से, तो इसी में जोड़ दीजिए। से ध्यान रखना, और से कह रहा है तो उसी में जोड़ दीजिए। तो आपका x बराबर आपकी हो जाएगी 11। तो बस यही x बराबर 11 आपका राइट आंसर हो गया। ठीक, यही आपका आंसर हो गया। चलिए आपको क्वेश्चन नंबर 2 बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका कह रहा है कि एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं। यदि छात्राओं की संख्या की 2/3 हो तो छात्राओं की संख्या बताइए। क्या कह रहा है कि एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं। यदि छात्राओं की संख्या की 2/3 हो तो छात्राओं की संख्या बताइए। तो सीधा सा मतलब छात्राओं की संख्या हमें नहीं पता है तो हम उसको मान लेते हैं। जो नहीं पता होता हम उसको मान लेते हैं। तो माना छात्राओं की संख्या बराबर आपकी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। और छात्रों की संख्या क्या हो जाएगी, छात्रों की संख्या क्या है, 2/3 है। छात्रों की संख्या छात्राओं की कितना है, 2/3 है। तो छात्राओं की x है तो इसकी क्या हो जाएगी, x की 2/3। ठीक, सीधा सा मतलब हो जाएगा 2 का x से गुणा 2x/3 हो जाएगी। तो प्रश्नानुसार हम लिख लेंगे यहाँ पर, प्रश्नानुसार आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। 3 है तो एक कक्षा में 45 विद्यार्थी, टोटल कितने हैं, 45 विद्यार्थी हैं। तो आपका यानी कि x प्लस और छात्राओं की संख्या इतनी हो गई और छात्रों की संख्या क्या है, 2/3x। तो ये हो जाएगा 2x बटे में आपका 3 बराबर में आपका हो जाएगा कितना, आपका हो जाएगा 45। अब यहाँ पर आपको देखिए तो टोटल विद्यार्थी जो हैं आपके हो गए कितने, 45। तो x है छात्रों की संख्या और छात्रों की संख्या कितना है, 2x/3। तो दोनों को हम आपस में जोड़ लेंगे तो हो जाएगा कितना, 45। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा, इसको हम बटा 1 मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा हो जाएगा 3x और प्लस में x करेंगे तो प्लस 2x बटे में हमारा क्या हो जाएगा, 3 बराबर में हमारा हो जाएगा 45। अब आगे सॉल्व करते हैं। हमारा ये हो जाता है 3x 2x जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 5x और ये 3 इधर गुणा में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यानी 45 गुणे में 3 और ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में। तो इसको यहीं पर काट देते हैं। तो 5 का नाम 5 और 5 को हम 5 9 45 कर देते हैं। तो यानी x बराबर आपका हो जाएगा कितना, 9 27। यानी कि छात्राओं की संख्या कितनी आ गई, छात्राओं की संख्या आ गई 27। ये आपके छात्राओं की संख्या हो गई। और छात्रों की संख्या कितनी है, तो x के प्लेस पर आप रख दो क्या, 27। तो 2 गुणे 27 बटे में आपका 3, तो 3 का नाम 3 3 9 27। तो आपका क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18। यानी कि 18 टोटल छात्र हैं और छात्राएं कितनी हैं, 27 हैं। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 4 है। यदि दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए तो शेष 2 है, संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल, यानी कि आपस में दोनों अंक जोड़े जाते हैं तो उनका योगफल 4 आता है। यह दहाई के अंक से
इकाई का अंक घटा दिया जाता है, यानी दहाई के अंक में से इकाई का अंक घटा दिया जाता है, तो शेष जो बचता है वो 2 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सीधा आपको वो संख्या नहीं पता है, सीधा इसको क्या करेंगे हम, सीधा हम मान लेंगे। इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, माना संख्या का इकाई अंक, ठीक, सॉरी, माना संख्या का इकाई अंक। इकाई अंक क्या मान लेते हैं, एक संख्या का इकाई का अंक क्या हो जाएगा, यक्स, तथा दहाई का अंक मान लेते हैं। दहाई का अंक आपका क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, ठीक। उसके बाद में ये इसलिए आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले दोनों का योगफल, तो आपका अंकों का योगफल यहाँ पर लिख देते हैं, अंकों का योगफल, क्योंकि ये कह रहा है कि अंकों का योगफल यानी कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 4 है। तो योगफल यानी कि आपका हो जाएगा x + y = 4। ये होगा समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं उसको, ठीक। उसके बाद दूसरा क्या कह रहा है, पुनः लिख दो, पुनः यह दहाई के अंक से इकाई का अंक घटाने पर, यानी कि दहाई का अंक आप ये y माने हो, तो y में से आप यक्स को घटाने पर क्या करा, शेष 2 बचता है। क्या बचता है, 2। इसको आप मान लो समीकरण नंबर 2। यहाँ पर लिख सकते हो, पुनः दहाई के अंक से इकाई घटाने पर, सीधा लिख दो, इकाई घटाने पर। आगे आपका क्या कह रहा है, तो देखिए समीकरण नंबर आपका 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को हल करने पर लिख दो, सीधा लिख दो समीकरण 1 और 2 को हल करने पर। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो आप हल कर लीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा, x + y बराबर आपका हो जाएगा 4, और आपका क्या हो जाएगा, y - x बराबर आपका हो जाएगा कितना, 2 दिया है तो 2 हो जाएगा। अब इसको आप जोड़ लो, चाहे जोड़ते हैं तो आपका गड़बड़ हो जाएगा, सॉरी जोड़ लेते हैं तो ये x से 1 आपका कट जाएगा, और आपका जो हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में, ये कट जाएगा। चाहे इसको इसके नीचे लिख सकते हैं, x को x से नीचे और y को y के नीचे भी लिख सकते हैं। और y हम जोड़ लेंगे तो हमारा हो जाएगा 2y, और इसको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 6, और 2 से ये कट जाएगा तो हमारा हो जाएगा 2 × 3 = 6, यानी कि x बराबर हमारा हो गया 3। x बराबर हमारा 3 हो गया। तो आप x का मान रख दो कहाँ पर, समीकरण नंबर 1 में, तो y का मान निकल आएगा, और समीकरण नंबर 2 में रख दोगे तो x का मान निकल आएगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर रख देते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में रखने पर तो आपका क्या हो जाएगा, x का मान हम यहाँ पर रख देते हैं 3, और प्लस में y ऐसे लिख देंगे, बराबर में 4। तो इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो यानी 4 - 3, y में से, और 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1, तो y का मान आ गया 1, और x का मान हमने निकालना है तो यहाँ पर रख दो समीकरण नंबर 2 में। समीकरण नंबर 2 में अगर आप रखते हो तो y और x के प्लेस पर आपको 3 रखना है, तो x का मान क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर -3 हो जाएगा, बराबर में आपका हो जाएगा 2, इधर माइनस में उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, तो आपका हो जाएगा कितना, तो इधर हो जाएगा y बराबर 2 प्लस में 3, तो y बराबर आपका हो जाएगा 3 × 2 = 5, यानी कि वो संख्या क्या बनेगी, इकाई का अंक आपका क्या है, इकाई का अंक आपका 5 है, और दहाई का अंक आपका y निकला, तो यानी कि आपका ये हो जाएगा 51 वो संख्या। क्या हो जाएगी वो संख्या, 51 हो जाएगी, वह संख्या आपकी 51 हो जाएगी, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 1/2 तथा -4/-7 परिमेय संख्या के योगात्मक प्रतिलोम बताइए। तो योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, आपको 1/2 का
योगात्मक, ध्यान से देखना, योगात्मक बहुत पूछा जाता है ये। योगात्मक प्रतिलोम बराबर आपका हो जाएगा, योगात्मक प्रतिलोम बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये निकाला जाता है, पहले लगाया जाता है ब्रैकेट के पहले माइनस, उसके बाद में 1/2 ऐसे लिख दो, फिर बाहर निकलेगा तो यहाँ पर प्लस का साइन माना जाता है जहाँ कुछ नहीं होता है, और बाहर माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस यानी कि 1/2 हो जाएगा। -4/7 का हम निकालेंगे, सॉरी -4/7 का अगर हम निकालते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा का योगात्मक प्रतिलोम। इसका योगात्मक प्रतिलोम निकलेगा तो आपका देखिए क्या हो जाएगा, माइनस लगाएंगे, -4/-7। अब यहाँ ब्रैकेट के अंदर दोनों माइनस है हर और अंश पर, तो दोनों का हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल, तो बचेगा आपका क्या, -4/7, ब्रैकेट खुलेगा तो हो जाएगा -4/7। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अभी हम चैप्टर 3 का नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको कराने वाले हैं। उसके बाद फिर हम आपको नेक्स्ट चैप्टर का जो है पूरा फिर आपको बेसिक से आपको पूरा थ्योरी कराएंगे, फिर उसके बाद फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।